और प्रभु प्राप्तियों से भरपूर होने की बात करी। हमें लक्ष्य दिया है। ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होते समय कि निराकारी बनी, निर्विकारी बनी और निरअहंकारी बनी। हमारी तपस्वी मूर्त बहनों ने 3 दिन के सार को हमारे शुभ संकल्प में शक्ति भरने के लिए बड़े मार्मिक, हृदय स्पर्शी, आत्मिक अनुभवों से हमें श्रृंगारित किया। और आप सबके चेहरे को, नैनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप आत्माएं बाबा के वो आज्ञाकारी बच्चे हैं जो अपने निराकारी स्वरूप को 100% निखार लेना चाहते हैं। आज का आपकी तपस्या की तत्परता, उपस्थिति इस बात की प्रत्यक्ष गवाह है। आपकी ये जिज्ञासा वृत्ति प्रभु प्यार के परवान पर चढ़ाने वाली है और आप के द्वारा ही बाबा परिवार में, समाज में, संसार में आपको इष्ट देव देवी बनाकर साक्षात्कार मूर्त देखना चाहते हैं। इसलिए आपको ये बल दिया कि आज वर्किंग डे होते हुए भी हम भाई बहन ये तपस्या की भट्टी में तल्लीन बैठे और अपने निराकारी स्वरूप को, देह को पूछ बनाकर, देह को, भान को पूरी तरह गलाकर अपनी ज्योति को जगाए बैठे। ये इस बात का भी प्रतीक है कि समय अब बहुत कम है। जैसा कि आज के महावाक्यों में बाबा ने विश्व की आत्माओं का आवाहन करते हुए कहा कि करना तो होगा ही। बाबा नाक पकड़कर कराने, लेकिन ये आवाहन तो हो गया, लेकिन द्वारा किसके कारण? तो ऐसा लग रहा है आज की वाणी के द्वारा आप सबको बाबा घड़ रहे हैं, मढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि आप अपने 100% निराकार स्वरूप में स्थित हो जाए। और वो होगा प्रैक्टिस से। आज हम अपनी इनर जगत की सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं, अंडरग्राउंड सेटिंग कर रहे हैं और फिर कर्म योगी बनकर उस निराकारी स्थिति में कर्मेंद्रियों को चलाने का कार्य करें। जैसा आज बाबा कह रहे हैं, प्रत्येक कर्मेंद्रिय को शुद्ध बनाना है ना। आज की मुरली में आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, क्रिमिनल होती हैं। तो हमें अपनी थर्ड आई, निराकारी स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है जो चर्म चक्षुओं को तुरंत चाबुक लगा दे, लगाम लगा दे कि ये मेरा विषय, आपका विषय देखना, लेकिन थर्ड आई का विषय है क्रिमिनल को सिविलाइज्ड बना देना। कोई भी श्रीमत के विपरीत बात इन चर्म चक्षुओं से दिखाई दे तो अंतर चक्षु मेरा इतना जागृत हो, पावरफुल हो, जो बाहर के चक्षु को इमीडिएट कंट्रोल।
नेत्र, तभी मेरे ये वाइब्रेशंस बाबा की प्रत्यक्षता को अनेक आत्माओं के सामने करता है। कोई सुंदर सा फोटो खिंचाना होता है तो क्या कहते हैं? नेत्र खोलो, मुस्कान करो, सीधे बैठो, तेरे गर्दन का फोटो है ना। तो आप सब इष्ट देव देवियां हैं, आप बाबा के राइट हैंड हैं, आप बाबा के आज्ञाकारी वफादार यज्ञ के सैनिक सिपाही हैं। आपको बाबा ने चुना, ये स्मृति हमें तपा देती। और जो हमारा मैल है, तप से, गर्मी से गंदगी क्या होती है? निकल जाए। काला लोहा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और ठंडा होने पर कैसा होता है? कोयला श्वेत हो जाता है। अंगीठी जलाई होगी माताओं ने, अनुभव है। उसका कालापन छाई में बदल जाता है। अर्थात जो आज बाबा कह रहे थे कि तमो प्रधान आत्माएं हो गई है, उसे सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए प्रभु का संग, प्रभु की प्यार की अग्नि में मगन जब आत्मा होती है, तब वो सतो प्रधान श्वेत बन जाती। ये भट्टी वही स्वरूप हमारे सामने नक्शा खींचने के लिए आज की शुभ घड़ी में रखी गई है। सिर्फ निराकारी ही नहीं बनना है, हम सबको बाबा ने, हमारा टीचर इतना इंटेलिजेंट है, सुपर है कि ज्ञान में हम सब फुल पास। जैसे ही निराकारी शब्द आएगा तो हमारे पास दूसरा शब्द रेडी है या नहीं? जो कहते हैं हाँ निराकारी के साथ दूसरा शब्द रेडी है, उठा रहे हैं, जल्दी से उठाओ, फोटो निकल रही है, सोच के निकालो। मैं पूछूंगी निर्मला बहन कौन सा है वो शब्द? निर्विकारी, वो शब्द है निर्विकारी। बार बार रिवाइज करने से जो हमें जाना है, उस जानकारी के हम स्वरूप बनते हैं, स्मृति स्वरूप में आते। हमारा ज्ञान सुनने सुनाने तक का नहीं है, संस्कार में भरकर स्वरूप में लाने का है, स्वरूप में भरकर संस्कार में उतारने का है। और संस्कार ही हमारी इटर्नल प्रॉपर्टी है, जो वर्षे के रूप में हमें प्रतिदिन प्रतिपल दिए। तो आत्मा वो मैल उससे निकलता जाता है। ऐसे आत्मा का कालापन, वो कोई जीवन था, कोई सोच था, भूतपूर्व हो जाता है। 83वें जन्म का था। अभी हमारा जन्म कौन सा है? कौन सा है हमारा जन्म? 84वां जन्म। जन्म का जो हमारा मकसद है वो है निर्विकारी। हमारा मंत्र ही है पवित्र बनो योगी बनो। जितनी हमारी पवित्रता होगी उतनी हमारी योग की स्थिति बढ़ती है। काम को कहां तक जीता है? काम सिर्फ मोटे रूप में काम नहीं, बाबा ने हम योगियों के लिए काम बताया है, कामना। कामनाओं को हमने कहां तक जीता है? बाबा ने हमारी 83वें जन्मों की सब कामनाओं को फुल स्टॉप लगवा दिया है। आज्ञा दी है, सिर्फ और सिर्फ अलौकिक कामनाओं का बाबा ने हमें आदेश दिया। निहाली में नीचे आ जाओ। निहाली एक छोटी सी युक्ति बताइए कि जैसे ही मैं अपने आप को देह से न्यारी आत्मा समझती हूँ,
सब कामनाएं शांत हो जाती। योग भट्टी की सरला दीदी की क्लास यहाँ हमने लाइव सुनी थी, जयसिंह भाई और हम सब तीनों चारों बहनों ने। तो वो यही बता रही थी कि हमारा योग ना लगने का कारण या परिवर्तनशाली योग का ना होने का कारण यही होता है कि हमारे मन के अंदर कामनाएं रहती हैं, अपेक्षाएं रहती हैं, संबंध रहते हैं, और वो बाबा की कामना को, बाबा की इच्छा को, बाबा की संबंध को हमें निभाने नहीं देता। तो इस योग भट्टी में हम मूल्यांकन करें कि काम रूपी महाशत्रु को पवित्र बनने के लिए मैंने कहां तक जीता है। इस रविवार से पहले रविवार की वाणी पूरी क्रोध के ऊपर थी। उस क्रोध के आवेश को, आवेग को, आवेश का भी सूक्ष्म रूप है आवेग, संवेग, उनको भी मैंने कहां तक खत्म किया। योगी की धड़कन बहुत स्लो होती है, आवेग और संवेग। अगर वो मेरे फास्ट है कहीं, वो भी क्रोध का अंश है। कहां तक योगी बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तपत बुझाए औरों की दे दे अपना। हमारे संग कोई नहीं है, लेकिन 5 तत्वों का ये शरीर तो संग है ना आत्मा का। 5 तत्वों का वायुमंडल तो है ना बाह्य, इनको भी शांत और शीतल मैं आत्मा अपने वाइब्रेशन से बना दूं, शांति की सागर की शक्ति को समाहित कर दूं, तब कहेंगे मैंने पिता श्री ब्रह्मा बाबा का कुल का दीपक बनकर, आज्ञाकारी बनकर, निराकारी स्वरूप में टिककर मैंने निर्विकारिता को डेवलप किया। निर्विकारी तो अभी हम नहीं है, अभी हम कोई भी निर्विकारी नहीं है। हाँ, अंडर प्रोसेस चल रहा है। कोई 10% बना है, कोई 20% बना है। टारगेट अभी बहुत गहरा है, दूर है, और उसको तपस्या के बिना छुआ नहीं जा सकता। प्रतिदिन भी अनिवार्य है, और आज की अनुभूति आप सबकी देखकर तो लग रहा है प्रति सप्ताह होनी चाहिए, और प्रति माह तो जरूरी होनी चाहिए। जो मुझ आत्मा की इस बात से सहमत हो कि प्रति माह ये योग भट्टी का कार्यक्रम रखा जाए, हाथ उठा। तो बाबा, साधन बढ़ने हैं, समस्याएं बढ़नी है, लेकिन मेरे बच्चों को ही बाप समान बनकर, शिव बाबा और ब्रह्मा माँ की आज्ञाकारी बनकर लक्ष्य को पाना है। संपन्न और संपूर्ण कितने दिन में बनना है? कितने दिन में? बाबा ने कौन सा महीने का नाम लिया? याद है ना? कितना अच्छा टीचर है, कोई विद्यार्थी उसकी क्लास का फेल नहीं, सारे पॉइंट याद होते, आगे से आगे याद होते है। हमारा अच्छा टीचर, संसार का कोई टीचर ऐसा नहीं है जो अशिक्षित महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं भाई, जिनकी मेमोरी लौकिक जगत से खत्म हो चुकी होती है, और वो बाबा की मुरली, बाबा के प्यार के कारण, बाबा से समानता समीपता के कारण, स्वरूप के कारण सारी मुरली छप जाती, खट 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 वो शब्दों में आने लगती। ये कमाल किसकी? ये कमाल किसकी? बोलो बोलो भाई, बोलो किसकी कमाल?
जो बाबा ने कल भी कहा, आप हिम्मत का एक कदम तो बढ़ाओ। कल की ये पॉइंट थी कल, आप हिम्मत का एक कदम तो बढ़ाओ। मैं आपको 1000 कितने गुना, कितने नहीं, यही नहीं कहा बाबा ने कहा, तुम हर बच्चे के याद के हर कदम में क्या है, कितना बाबा का लव और अफेक्शन हम बच्चों से है। अपने नक्शे कदम मुझे देखता है, मैं पदम गुना मदद करूंगा, तू पदम गुना जमा कर। क्या प्यार है उसका, क्या कुर्बानी है उसकी। मैं कहां था और वो मुझे कहां उठा के ले जाता। खुद गारंटी कर रहा है मैं पदम गुना मदद करूंगा, और खुद मुझे जागृत मेरे अंदर कर रहा है, मुझे उस स्वरूप में स्थित कर रहा है। तेरा हर कदम याद का पद्मों की कमाई का। तुम्हारे जैसा रिचेस्ट इस संसार में लॉजिक दे रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, मुझे नॉन प्लस कहीं ना होना पड़े, इतना क्लियर कट कंसेप्ट दे रहा है। सिर्फ शब्द नहीं दे रहा है, सिर्फ भावनात्मक नहीं बता रहा है, मुझे सैद्धांतिक समझा रहा है। तुम रिचेस्ट क्यों हो, तुम हाईएस्ट क्यों हो, तुम होलीएस्ट क्यों हो। तुम खुद को ही प्यूरिफाई नहीं करते हो, पवित्र बनाते हो, बल्कि सारी सृष्टि की प्रकृति के पांचों तत्वों को और संसार की भटकती हुई अशांत दुखी आत्माओं को, पतित आत्माओं को, उनको भी प्योर करते। तो मेरे इतने होलीएस्ट बच्चे, एक एक शब्द कानों में दिमाग में गूंजता रहता है। क्योंकि किसने कहा, बोलो किसने कहा, रमेश भाई किसने कहा, मेरे प्राण आधार, जिये दान दाता, परम प्रिय, जीवन का रक्षक, सृष्टि पे अवतरित होकर नए विश्व का निर्माण करने वाला, मुझे कॉल करके मेरे सन्मुख बैठ के मुझे बता रहा है। रोमांच पुलकित हो जाते हैं, अंग अंग खिल जाता है। किसने कहा, और किससे कहा, कंबाइंड स्वरूप हो जाता है। बाबा कहते, दुनिया वाले कहते भगवान को याद कैसे करें, और हम कहते, बोलो क्या कहते, भूले कैसे। वो और मैं दो कंबाइंड है। वो अपने नक्शे कदम मुझे देखता है, मैं उसके समान समीप अपने को देखता हूं। हमें भूलना कठिन है, भूलते ही भूल हो जाती है। इसलिए याद के फायदे का स्वाद आ चुका है जीवन में, इसलिए भूलना, ये भट्टी हमारी पवित्रता की, स्वरूप की, निर्विकारिता के, मास्टरी की बंच। बाबा हमें कितना ऊंचे स्वमान देता है, याद है मीराबेन को। मेरी पवित्रता को मेंटेन करने के लिए कितना ऊंचा बाबा ने स्वमान दिया। जितने वीवीआईपी होते हैं ना, उनके फूड का वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है। तो आप संसार के सबसे बड़े वीआईपी हो, और आपका फूड क्या है, सुभाष भाई, आपका फूड क्या है। आपका फूड है सोच। मैं आत्मा हूं, आत्मा से आत्मा बन के बैठे हुए निराकार स्वरूप पे हो ना, तो आत्मा का फूड क्या है, संकल्प। प्रत्येक संकल्प में श्रीमत रूपी टूल से वेरीफाई कर,